अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड हमेशा एक रिदम के अंदर चलता है और उस रिदम के अंदर वो कई दफ़ा जो लोग होते हैं जो उस रिदम से ऑपोजिट ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको ट्रैप करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करंट मार्केट सिचुएशन के अंदर गोल्ड ने कहाँ पे ट्रैप किया है, क्या चीज़ दिखाई है और हिडन चीज़ क्या है। क्योंकि जो एमआरटी के स्टूडेंट्स हैं और जो एमआरटी को फॉलो करते हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं रिदम को, मार्केट रिदम थ्योरी को, वो इस चीज़ में ट्रैप नहीं हुए बल्कि वो वेट कर रहे थे कि मार्केट रिदम को अलाइन करे तो देन फिर हम एग्जीक्यूशन करें। तो इसके अंदर चलते हैं। जैसे अब अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, बल्कि आपको पहले शुरू से लेके चलता हूँ, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे उसने एक आपको बुलिश पुल बैक दिया, जिसके अंदर उसने बायर्स को बैठाया रिदम के ऑपोजिट। क्योंकि जो रिदम है वो रिदम हमें कुछ और बताता है, वो आपको जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसने यहाँ पे बुलिश दिखाया, उसके बाद उसने यहाँ पे एक शेडो सी कैंडल्स बनाता हुआ उसने आपको एक रिट्रेसमेंट दिखाई कि शायद वो यहाँ से कंटिन्यू करे अपने ट्रेंड को, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि ये शायद बॉटम लग गया है या कुछ ऐसी जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे उसने डाइवर्जन भी क्रिएट की, सारा कुछ उसने दिखाया कि मैं बुलिश हूँ, लेकिन ये उसका एक ट्रैप है। ट्रैप की वजह ये है कि वो अपने रिदम के अगेंस्ट जा रहा है और रिदम को अलाइन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, जो कि हम एमआरटी के अंदर देखते हैं। जैसे कि अगर हम डी एक्स वाई को देखेंगे, क्योंकि डी एक्स वाई एंड गोल्ड जो है वो ज़्यादातर ऑपोजिट ही ये दोनों चीज़ें चलती हैं। अगर डॉलर डी एक्स वाई पंप हो रहा होगा, बुलिश मोमेंटम में होगा, तो डॉलर गोल्ड आपका बेरिश चला जाएगा। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभार ये चीज़ें फॉलो नहीं भी करती। तो अगर हम डॉलर को देखें, डी एक्स वाई को देखें, तो डी एक्स वाई ने एक काफ़ी अच्छे तरीके से अपने रिदम को कंटिन्यू किया है, कि जिसके अंदर उसने एक अपना एक बहुत बड़ी रेंज थी, जिसको हम काफ़ी देर पहले से सीलिंग भी कह रहे थे। वो एक सीलिंग थी, वो ये सीलिंग थी कि इसने काफ़ी देर से इसको ब्रेक नहीं किया था। तकरीबन ये चल रही थी 2025 मिड से लेकर चल रही थी, तो अब आके इसने इसको ब्रेक किया था। अब इसने यहाँ पे हायर हाई मारा, रेंज को ब्रेक किया, डॉलर बुलिश हो गया, आपका डी एक्स फाइव बुलिश हो गया। अगर डी एक्स फाइव बुलिश है तो गोल्ड कभी भी आपका पंप नहीं हो सकता। आइदर वो उसका कोई फंडामेंटली तौर के ऊपर उसमें कोई मूवमेंट आ जाए। अगर हम गोल्ड के रिदम की बात करें तो डेली का रिदम आपके सामने वेरी क्लियर बेरिश है। सीरीज ऑफ लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज लगाता वो आ रहा है। कोई इसमें बुलिश साइन नहीं था। हाँ, एक चीज़ इसमें बुलिश शो हुई थी, वो ये थी जिसके अंदर हमने आपको बताया भी था अपनी लास्ट वीडियो में मैंने, कि ये डाइवर्जन इसमें आई है, तो हो सकता है कि ये अपने वीकली टाइम फ्रेम की लोअर हाई को क्रिएट करने चला जाए, जो कि इसका बनता है तकरीबन $4,500 के करीब। लेकिन मार्केट कंडीशन को देखते हुए, जो आज मंडे ओपनिंग मार्केट में हुई है और उसके अंदर कुछ फंडामेंटल रीजंस भी थी, और टेक्निकली तौर पे भी हम उसके रिदम के साथ अगर बात करें, वो यही थी कि मार्केट ने उधर जाने की बजाय, 4,500 जाने के बजाय, यही डिसाइड किया है अभी तक जो नज़र आ रहा है कि वो यहीं से नीचे का सफ़र शुरू करेगी, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में टारगेट्स भी बताए हैं कि यहाँ तक ये जा सकती है। बाकी आपने अपना रिस्क और अपनी ट्रेड अपने लिहाज से खुद ही करनी है, ये सारा कुछ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है। तो इसके अंदर इसने क्या किया, इसके अंदर अब इसने हेड एंड शोल्डर क्रिएट कर दिया, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है, और आपके जो रिदम है उसके साथ ये चीज़ अलाइन भी कर रही है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। लोग सिर्फ पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं, काफ़ी दूसरी चीज़ों को ट्रेड करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते कि वो पैटर्न क्या आपका रिदम के साथ बन रहा है, आपकी अलाइनमेंट के साथ बन रहा है। तो ये एक पैटर्न है जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है और हमारे उस एनालिसिस को सेकंड कर रहा है कि मार्केट यहाँ से जा सकती है। वो ये है कि
3800 का लेवल वो भी यहाँ पे हमें शो कर रहा है, जो कि वेरी हाई चांसेस हैं कि यहाँ तक मार्केट अब जा सकती है, क्योंकि उसने यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं की डेली टाइम फ्रेम पे। उसने यहाँ पे कोई अगर वो 2-3 हफ्ते रुक जाता तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाती, लेकिन उसने कंसोलिडेशन नहीं की, उसने जस्ट एक छोटा सा पुल बैक दिया और पुल बैक के बाद वो दोबारा से नीचे की तरफ कंटिन्यू करने को जा रहा है। तो देर इज़ अ हाई चांस जिसके अंदर ये मार्केट रिदम एमआरटी के तहत रिदम को ही कंटिन्यू करेगा, पुल बैक ज़्यादा डीप नहीं आएगा। हम जो 4500 की बात कर रहे थे, मोस्ट लाइकली वो वहाँ पे अब नहीं जा सकता। तो जो इसका हिडन कोड है, कोड सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी बात है, वो यही है कि आपने मार्केट को रिदम के साथ ही ट्रेड करना है, आपने अगेंस्ट नहीं जाना। आपने डेली टाइम फ्रेम को ही बाइस बनाना है। डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से जब तक आपकी अलाइनमेंट कंप्लीट नहीं होती, वो अलाइनमेंट्स क्या हैं, वो किस तरीके से आप जज कर सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो आप जब एमआरटी को सीखेंगे आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि अभी ये गोल्ड का बॉटम नहीं है, बॉटम भी हमने बता दिया हुआ है। तो इस चीज़ को, सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें एक ही चीज़ नज़र आती है कि करंट सिचुएशन के अंदर गोल्ड को यहाँ से बाइंग हमें नहीं करनी चाहिए। या तो हमें वेट करना चाहिए कि हमें अपने पोटेंशियल लेवल पे बाइंग मिल जाए, या फिर हमें यहाँ से शॉर्ट को चेक करना चाहिए। लेकिन सारी बातों में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने अपनी ट्रेड खुद एनालिसिस करके लेनी है, अपनी स्ट्रेटजी के लिहाज से लेनी है, अपने रिस्क को मैनेज खुद करना है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि इस तरीके से मार्केट को आप रीड कर सकते हैं, उसके कोड्स को समझ सकते हैं, और जो स्टोरी वो मार्केट बताना चाह रही है करंट प्राइस एक्शन के लिहाज से, वो हम पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी, शॉर्ट वीडियो थी, जिसके अंदर मैं कहा मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो के लिहाज से हमने इसको फॉलो अप वीडियो क्रिएट किया। थैंक यू।